शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जापान में हैं, लेकिन उनकी नजरें यूपी की $1 ट्रिलियन के सपने पर टिकी हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। उगते सूरज की नमोवेशी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा की आदित्य का नमस्कार। इन शब्दों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की पावन धरती पर कदम रखा तो स्वागत ऐसा हुआ कि दुनिया देखती रह गई। टोक्यो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोनोइकी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी शिगेकी तानाबे से मुलाकात की। बैठक में यूपी में लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग और मल्टी मॉडल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कंपनी को उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क में मेडिकल उपकरण निर्माण इकाई लगाने का भी निमंत्रण दिया। उन्होंने जोर दिया कि यूपी में जापानी कंपनियों का निवेश भारत जापान औद्योगिक सहयोग को नई मजबूती प्रदान करेगा। भारत की एक्सप्रेसवे की 95% अकेले उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन उत्तर प्रदेश के पास है। एक्सप्रेस हाईवे पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 27 ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है और मैं आमंत्रित करूंगा जापान के अपने बिजनेस लीडर्स को कि वे उत्तर प्रदेश में आए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि आपका निवेश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि राज्य में सुरक्षित वातावरण है। इसे स्टेबिलिटी और स्पीड के साथ स्किल में बदला जा सकता है। उद्योग के लिए युवा कामगार आसानी से उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है, स्पीड है। ये सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले साल आध्यात्मिक और इको टूरिज्म के लिए 156 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश आए। राज्य हर क्षेत्र में असीमित अवसर प्रदान करता है। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की नई संभावनाओं को भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ाता है। भारत के अंदर सबसे अधिक जल संसाधन वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। यानी जल संसाधन आज के दिन पे, और मीठा जल, यह जल इतना मीठा है कि उस जल का उपयोग हम न केवल एग्रीकल्चर के लिए बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में भी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पंप स्टोरेज की स्कीम को भी आगे बढ़ाने में इन सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की पहचान पीछे छोड़कर भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू और ग्रोथ इंजन बन चुका है। पिछले 9 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ चुका है। सिंगापुर के बाद अब जापान के साथ ये रणनीतिक साझेदारी
यूपी में रोजगार और तकनीक की नई लहर लाएगी, चाहे वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हो या फिर आधुनिक वेयर हाउसिंग। जापानी निवेशकों के लिए योगी ने यूपी के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जापान के दौरे पर हैं और ये जापान का दौरा काफी अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, उसकी ओर ये कदम है और देखना होगा कि किस तरीके से जापान से और सिंगापुर से वो निवेश जुटा पाते हैं, क्योंकि सिंगापुर की बात की जाए तो वहां भी कई MOU साइन हुए हैं, कई समझौते हुए हैं। सीएम योगी ने मुलाकात की इस दौरान वहां के दिग्गजों से, बता दें आपको KTCL के शिकेगी से मुलाकात की। बैठक में यूपी में लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग और इसी के साथ MTI के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई है, यानी कि निवेश को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। सीएम योगी ने कंपनी को मेडिकल डिवाइस पार्क और इसके अलावा मेडिकल उपकरण निर्माण इकाई लगाने का निमंत्रण दिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू अब जापान में भी नजर आ रहा है। इस दौरान ये जो मुलाकात हुई काफी अहम रही क्योंकि जब बैठक हो रही थी जापान में, उस दौरान यूपी में किस तरीके से पार्क बनाया जा रहा है, MTI का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को लेकर जो चर्चा हुई वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कंपनी को मेडिकल डिवाइस पार्क सीएम योगी ने और इसके अलावा मेडिकल उपकरण निर्माण इकाई लगाने का निमंत्रण भी दिया है। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अभी तक उत्तर प्रदेश में समिट आयोजित करवा रही थी ताकि निवेश ज्यादा से ज्यादा बढ़े। नोएडा को डेवलप किया गया और अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर रहे और अभी इस समय वो जापान के दौरे पर हैं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को प्रभावित करने की जो उनकी कोशिश हो रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि आने वाले समय में किस तरीके से जापान और सिंगापुर के इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब बैठक हो रही थी और निवेश को लेकर चर्चा हो रही थी और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी ओर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और अब क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर रहे, वो दौरा काफी अहम साबित होता हुआ नजर आया और अब जापान के दौरे पर है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती हुई नजर आएगी इन दौरों से? उत्तर प्रदेश का प्रशासन बदला और मार्च 2017 से जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को निवेश प्रदेश के रूप में बनाने का प्रयास किए, $1 ट्रिलियन इकानवे की अर्थव्यवस्था हो उत्तर प्रदेश की, उसकी दिशा में लगातार प्रयास किया गया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यहाँ उत्तर प्रदेश में निवेश का एक माहौल बनाया गया। तमाम निवेशक आए भी और उत्तर प्रदेश में निवेश हुआ। उसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ $1 ट्रिलियन इकानवे की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सिंगापुर और जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर निकले, जहां पे 2 दिन सिंगापुर की यात्रा पूरी करके आज रात भोर में वहां जापान पहुंचे हुए थे और जापान में भी जिस तरह से निवेशकों से उन्होंने अपील की कि MSME का सबसे बड़ा सेक्टर उत्तर प्रदेश है और जितनी जनसंख्या है, सुरक्षा का जो माहौल है और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फिल्म सिटी से लगाए अन्य जो भी संसाधन यहाँ पे है उसका जिक्र उन्होंने किया और MSME सेक्टर में खास करके जापान को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। और जिस तरह से वहाँ वार्ताएं चल रही है, जिस तरह से MOU साइन होने की बातें सामने आ रही है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकानवे की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास है वो काफी फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। और देखना होगा कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। उस 2027 के पहले इन साल भर में के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब गए हैं सिंगापुर और जापान, तो वहां से निवेशक कितने आते हैं और निवेश धरती पे कितना उमड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि
आज इन्वेस्टर समिट के माध्यम से या अन्य जो भी निवेशकों को लुभाने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, प्रदेश में सुरक्षित माहौल जिस तरह से उत्तर प्रदेश वासियों को दिया गया, सुरक्षा का माहौल जिस तरह से दिया गया, उसको देखकर कहा जा सकता है कि सिंगापुर और जापान की यात्रा भी उनकी सफल रहेगी और प्रदेश 1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ अग्रसर होता दिखाई भी देगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात यहां पर की जाए राघवेंद्र, तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बनने की ओर लगातार अग्रसर नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं निवेश की। यहां पर एमटीआई क्षेत्र में निवेश की संभावित चर्चाएं हो रही हैं। एमटीआई क्षेत्र में अगर निवेश आता है तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, एमटीआई क्षेत्र की बात कर लें, लॉजिस्टिक हब की बात कर लें या चिप की बात कर लें या फिर अन्य निवेशक जो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के हैं, वो निवेश करने की बातें सामने आई हैं। और जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर में निवेश की बात हो रही है, किसी भी सेक्टर में अगर उत्तर प्रदेश में निवेश होता है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत का चूंकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी, हम चाहे युवाओं की बात कर लें या फिर वृद्धों की बात कर लें, तो यहाँ की आबादी को देखते हुए, यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ जो टैलेंट है, उसको देखते हुए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में कहा कि हमारे पास जो टैलेंट है उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं और आप अगर हमारे वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो फायदे होंगे, क्योंकि अब हम जब निवेशक आते हैं तो एनओसी की एक जो बहुत बड़ी समस्या होती थी, उसमें भी जो सरलीकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया गया है, विभिन्न विभागों से जो लेनी रहती थी 40 विभागों को हटा करके 5-6 विभागों तक सीमित किया गया और जितना सरलीकरण किया गया उसको देखकर कहा जा सकता है कि अगर जापान और सिंगापुर के निवेशक भी उत्तर प्रदेश में उतरते हैं, जमीनी स्तर पर ये दौरा सफल होता है, तो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए खास करके रोजगार के क्षेत्र की बात कर लें या फिर आर्थिक मजबूती की बात कर लें, इस सेक्टर में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी बूम उत्तर प्रदेश को मिलता हुआ बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है अगर निवेश आएगा तो विकास तो होगा ही, न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे देश का विकास होगा। यहाँ पर अगर हम एक और क्षेत्र की बात कर लें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कंपनी को मेडिकल डिवाइस और मेडिकल उपकरण निर्माण की यूनिट लगाने के लिए भी निमंत्रण दिया है। तो अगर ये निमंत्रण वो स्वीकार कर लेते हैं तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन उपकरण के निर्माण की अगर इकाई लगती है तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की एक अलग तस्वीर नजर आएगी? मेडिकल डिवाइस की बात कर लें, अन्य उपकरणों की बात कर लें, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है और जो निमंत्रण दिया गया है, ज्यादातर मानकर ये चलिए कि जहां जहां जिसको निमंत्रण दिया जा रहा है वो काफी एक बैठकों का दौर और समीक्षा बैठक करने के बाद ही निर्णय लिया गया है और उस पर ये निमंत्रण दिया जा रहा है और वो धरातल पे उतरते भी देखेंगे, चाहे एमओयू साइन की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश में निवेश को धरती पर उतारने की बात हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एक अच्छा प्रयास उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकॉनमी की अर्थव्यवस्था के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए किया जा रहा है, जिसका यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य की श्रेणी में देखा जाता था, आज सुरक्षित प्रदेश देखा जा रहा है। आज यहाँ पे दंगा कर्फ्यू नहीं होते हैं, जैसा कि जापान में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया था कि अब दंगा फसाद नहीं है, यूपी में सब चंगा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है जो आम नागरिकों को सुरक्षा का एक माहौल दिया गया, महिलाओं को जो सुरक्षा दिया गया, व्यापारियों को जो सुरक्षा दिया गया, निवेशकों को जो सुरक्षा दिया गया कि आज यहाँ पे वसूली नहीं होती है, बल्कि कोई अगर आता है तो निवेशक उसको निर्बाध रूप से एनओसी भी मिलती है और वो उस क्षेत्र में निवेश करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा सकता है और साथ ही अपने निवेश के माध्यम से अपने भी आर्थिक लाभ कर सकता है। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि इससे पहले उनका सिंगापुर का भी दौरा रहा, इस दौरान उन्होंने कई एमओयू भी साइन किए। तो जिन एमओयू पर सहमति बनी है वो एमओयू किस किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? बिल्कुल, हम एमओयू की बात करें स्वानी, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई सेक्टर को खास कर से फोकस किया कि एमएसएमई सेक्टर में करिए, मेडिकल सेक्टर में आइए, बैंकिंग सेक्टर से जिस तरह से निवेश की बातें सामने आई, एमओयू जिस तरह से आई, तो एमएसएमई सेक्टर को खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोकस किया था और मेडिकल सेक्टर को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए मेडिकल इक्विपमेंट के लिए जो यहाँ पे जरूरत है उसको भी ध्यान रखा और साथ ही एमएसएमई सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे पिछले 9 सालों में एमएसएमई सेक्टर में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार से सीधे यहाँ के युवाओं को जोड़ा गया है और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास भी है
कि जो निवेशक आए उस निवेश को सीधे युवाओं के रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में जो बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है, युवतियों की हो, उनको रोजगार से सीधे जोड़ा जाए, ताकि एक तरफ यहाँ नौकरी की भी जो जटिल समस्या है उसका भी समाधान हो, तो दूसरी तरफ 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास हो रहा है कि एफडीआई हो और जिस तरह से निवेश आए, निवेशकों के बल पे यहाँ की अर्थव्यवस्था को और बूम मिले, इसके लिए लगातार प्रयास योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि जब इस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं कि देश के न केवल प्रधानमंत्री बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री भी किस तरीके से विदेशों का दौरा कर रहे हैं, निवेश जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में ही गर्व की बात हो जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।